और इस बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। बिना नाम के ही दो लोगों ने कोरोना का टीका लगवा दिया है। वो रजिस्टर्ड नहीं थे लेकिन उन्होंने टीका लगवा लिया। दोनों सेवा सदर अस्पताल के गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। सिविल सर्जन ने शोकॉज किया है इन्हें और 24 घंटे में जवाब मांगा है। पहले फेज में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को ही ये टीका लगना, लेकिन दो ऐसे लोगों ने ये टीका लगवा लिया है जो गवर्निंग बॉडी के हैं। स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं है, हेल्थ वर्कर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने ये टीका ले लिया है, जबरन टीका लिया है। और उनको मॉनिटर करना भी बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि कोविन ऐप में वो इंस्टॉल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है और इस वजह से उनको मॉनिटर कर पाना बहुत ही चुनौती भरा होगा। और साथ ही जो बहुत ही सीमित संख्या में जो टीका आता है स्वास्थ्य कर्मियों को लगने के लिए, उसमें भी तरीके से आप कह सकते हैं अब उन दो लोगों को ये टीका नहीं लग पाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को जो वास्तव में कोरोना वॉरियर्स हैं, इन दो लोगों की वजह से ऐसे लापरवाह लोग हमारे बीच में हैं। बार बार अपील करने के बावजूद ऐसा कर जा रहे हैं। रजिस्टर्ड नहीं है वो टीका लेने के लिए फिलहाल, और साथ ही कोविन ऐप भी उनके पास नहीं है, इंस्टॉल नहीं होता। ऐसे में उनको मॉनिटर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज, सबसे अहम बात ये कि वो दो लोगों ने जो टीका लगवाया वो शायद किसी फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगता, हेल्थ वर्कर्स को लगता। और सत्यव्रत इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सत्यव्रत, ये तो बहुत ही बड़ी लापरवाही भी है, चूक भी है, रसूख का गलत इस्तेमाल है ये तो। बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ी लापरवाही है। आपको पता है पंकज कि जब कोरोना का वैक्सीन आया था उस समय यह डिसीजन लिया गया कि पहले फेज में जो कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी वो वैसे स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी जो कि लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों के संपर्क में रहते हैं। यानी कि वैसे स्वास्थ्य कर्मी जो कि लगातार मरीजों की सेवा करते हैं, उन्हें सबसे पहले यह कोरोना का वैक्सीन दिया जाना है। आपको पता है कि रांची का जो सेवा सदन अस्पताल है वो एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है, और वैसे में जो गवर्निंग बॉडी के सदस्य होते हैं उनमें से दो सदस्यों को कोरोना का वैक्सीन दे दिया गया, जबकि वह स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, नॉन टेक्निकल जो है वो माने जाते हैं। जबकि यह जो वैक्सीन है वो सेवा सदन के वैसे नर्स, चिकित्सक, अस्पताल कर्मी, सफाई कर्मी को दिया जाना है जो कि मरीजों की सेवा करते हैं। यानी कि स्वास्थ्य कर्मी को यह टीका दिया जाना है, लेकिन सेवा सदन अस्पताल के जो गवर्निंग बॉडी के जो सदस्य हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, उन्हें यह जो वैक्सीन है वो दे दिया गया है। और जैसे इस बात की जानकारी रांची जिले के स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि रांची के सिविल सर्जन को मिली है, वैसे ही सिविल सर्जन ने सेवा सदन अस्पताल को शो कॉज नोटिस किया है, उनसे यह मांग की है कि जब ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, बावजूद उन्हें कैसे टीका दे दिया गया। पंकज, सत्यव्रत कहा जाता है कि बहुत ही गिने चुने मात्रा में ही ये टीका पहुंचा और एक वायल में कहते हैं कि सिर्फ 10 लोगों को टीका लगता है। ऐसे में ये दो लोग जो हैं, जो कि गैर चिकित्सक के लोग हैं, गवर्निंग बॉडी के लोग हैं, ये लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स भी नहीं है, इन्होंने टीका लगवा लिया। तो ऐसे में उन लोगों को टीका कैसे मिलेगा जो दो स्वास्थ्य वर्कर होंगे? जाहिर सी बात उनकी कटौती की गई होगी किस तरीके की, तो ये तो जिम्मेदारी किस पे तय होगी, जवाबदेही किस पे तय होगी? अब बिल्कुल सही कहा आपने। जिन जिन लोगों को कोरोना का टीका दिया जाना है उनके लिए लगातार डेटाबेस जो है वो बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैसे लोगों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है। वैसे लोग जब टीकाकरण केंद्र पे पहुंचते हैं तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, क्या उनका नाम जो है वो कोविन ऐप के सूची में है या नहीं है, इन सभी चीजों की वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद ही किसी व्यक्ति को जो है वो कोरोना का टीका दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल है, जो ट्रस्ट के द्वारा जो संचालित सेवा सदन है, वहां के पदाधिकारियों की यह मनमानी है कि स्वास्थ्य कर्मी नहीं होने के बावजूद उन्होंने टीका ले लिया। आपको पता है पंकज कि अब दूसरे फेज की जो टीकाकरण है उसकी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से है। हो सकता है कि 2 दिनों बाद जो दूसरे फेज की जो तैयारियां हैं, जो टीकाकरण है वो लोगों को दिया जाएगा। और इस बार जो स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि वैसे फ्रंटलाइन वर्कर जो कि वैसे सुरक्षा कर्मी जो कि लगातार कोरोना के महामारी के वक्त जो है वो अस्पतालों में अपनी ड्यूटी किया करते थे, सड़कों पर जो है वो खड़े रहा करते थे। चलिए, बिल्कुल सत्यव्रत, बिल्कुल आप नजर बना रहे हैं। तो टीका अभी तो लगा लिया पहले फेज का इन दोनों ने, लड़ कर झगड़ कर या अपने जुगाड़ से, लेकिन दूसरे फेज का टीका लगवाएंगे कैसे ये भी तो देखना होगा। यानी कि खुद के रसूख से खुद की दिक्कत उन्हें होने जा रही है एक तरीके से, क्यों सत्यव्रत? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी, कुछ अहम और सबसे बढ़कर बजट से जुड़ी तमाम खबरों के साथ।